हाय अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी हमारे अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में बिलखुसूस, और ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, वैसे मास्टर्स लेवल पे चीटिंग बहुत कम हो जाती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, लेकिन मैट्रिक और इंटर लेवल पे बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है एग्ज़ाम्स के दौरान, ख़ास तौर पे जब आप सिंध बोर्ड से एग्ज़ाम्स दे रहे हो। सो क्योंकि हमने भी सिंध बोर्ड से एग्ज़ाम्स दिए हैं, कराची बोर्ड से स्पेशली। सो यहाँ पर चीटिंग एक, असल में हम अथॉरिटीज़ को क्या दोष दें, अथॉरिटीज़ को हम क्या बुरा भला कहें। एक्चुअली चीटिंग जब स्टूडेंट्स के दिमाग में ही रच बस गई हो, और स्टूडेंट्स टीचर्स के दिमाग में रच बस गई हो, टीचर्स स्टूडेंट्स को चीटिंग का तरीका सिखा रहे हों, और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं वो दूसरे स्कूल जहाँ स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ता है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हों, और उनको परसुएड करते हों कि उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करवाई जाए, चीटिंग करवाई जाए, बदले में जो भी होता हो, आई डोंट नो, नो डू आई केयर अबाउट इट, बट वहाँ पे तालीम का मेयार क्या होगा। और जब स्टूडेंट्स नाइन्थ में ऐसे एग्ज़ाम, ऐसा माहौल देखते हैं, इस तरह से एग्ज़ाम्स देते हैं, चीटिंग करते हैं, तो फिर टेंथ में भी वो वही माइंडसेट लेकर जाते हैं, वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है। फिर वही माइंडसेट उनका कैरी फॉरवर्ड होता है इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जहाँ उनको कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस में चीटिंग अलाउड नहीं होती, कुछ कॉलेजेस में अलाउड होती है। तो कुछ पेपर्स उनके बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि उनको चीटिंग करने को मिल जाती है, कुछ पेपर्स उनके नहीं अच्छे जाते। इसी वजह से अगर आप देखें तो जो रेशो है पास आउट स्टूडेंट्स का मैट्रिक में, वो इंटर में बहुत हद तक गिर जाता है। उसकी वजह ही यही है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो चेंज हुआ हुआ होता है, पढ़ाई से हट के चीटिंग की तरफ चला जाता है। वो फिर डेफिनेटली उनको म्यूज़िक फेस करनी पड़ती है इंटर लेवल पर। और फिर जो स्टूडेंट्स हाई ग्रेड लेते हैं A1 या A+ मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में उनके लिए B ग्रेड लेना भी मुश्किल होता है। और इसी वजह से जो उनके अरमान होते हैं इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टरेट के लिए या जो भी, तो वो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नाकाम हो जाते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन नहीं मिलते मेरिट बेस पर। और कुछ स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिल भी रहे होते हैं लेकिन टेस्ट पास करना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट भी पास नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं होती मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल पर। तो वो जो 2-3 महीने मिलते हैं उनको प्रिपरेशंस के, वो इतना नहीं प्रिपेयर कर सकते। मैट्रिक और इंटर से मिल करके जो है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बनते हैं। लेकिन चूँकि हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, और हमारी कॉलेज लेवल पे जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो स्टडीज़ होती हैं उसमें हमारा माइंडसेट ही चीटिंग का होता है, तो हम इतनी अच्छी तैयारी नहीं करते, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और फिर अल्टीमेटली होता ये कि वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटर में आसानी के साथ निकल जाते हैं चीटिंग करके या जैसे भी भाव ताव करके, वो फिर अल्टीमेटली उनका नुकसान होता है इंटर के बाद, जब वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी पे, और वो अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ पे उनको एडमिशन नहीं मिलते, तो उनके लिए बहुत नुकसान होता है ये। तो याद रखें, अगर आप मैट्रिक, नाइन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या आपके भाई छोटे या आपके बहन भाई जो भी हैं, या भतीजे या बच्चे, उनको ये ज़रूर बताएं, उनकी काउंसलिंग करें कि चीटिंग का जो नुकसान है वो बाद में पता चलता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आप पढ़कर पेपर पास नहीं करते, चीटिंग करके करते हैं, तो ना सिर्फ आपको बाद में भी नुकसान मिलता है, बल्कि उस टाइम भी आपको नुकसान ये मिलता है कि आपके नंबर्स जो आप डिज़र्व करते हैं उतने नहीं मिलते। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि अच्छी जॉब्स नहीं हैं, या यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन्स नहीं मिले, इसलिए हमने अपने बच्चों को, या इसलिए हम जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाए, डॉक्टर नहीं कर बन पाए। उसकी मेन वजह यही होती है कि जब हम मैट्रिक या इंटर लेवल पर होते हैं, हमारी बेसिक्स होती हैं, तो हमें चीटिंग से निकल के हमें अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करनी होगी। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये हैं। हमारे वक्त में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं हुए थे, तो उस टाइम इंटरनेट भी इतना आम नहीं हुआ था, और उस टाइम हमें किताबें छांटनी पड़ती थी, किताबों में पढ़ाई करनी पड़ती थी, और मुख्तलिफ नोट्स बनाने पड़ते थे, ट्यूशन्स लेने पड़ते थे, क्लासेस लेनी पड़ती थी, तब जाके हम मामला हल करते थे। आप लोगों के लिए तो आपके हाथ में पूरी दुनिया है भाई। जो सब्जेक्ट्स जो चाहें सब कुछ आपको अवेलेबल है, सब कुछ मिल सकता है, नोट्स भी, सब कुछ।
टीचर्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं, आप यानी अपने बेडरूम से ना भी निकलें तब भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट, आप चीटिंग पर क्यों फोकस करते हैं? अभी देखें जहाँ पे भी सेंटर्स पढ़ा है बच्चों का मैट्रिक में और अभी इंटर वगैरह में जो पढ़ता है सेंटर, उसके बाहर आप जाएं ज़रा पेपर के बाद, फर्रे जो होते हैं ना, फर्रे माइक्रो, वो बाहर पड़े हुए होते हैं, यानी यूज्ड होके उसके फर्रे बाहर पड़े हुए होते हैं बेदर्दी से, कि जैसे वो नॉलेज नहीं है उसमें उसमें उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे वो कतरन है, जो कागज़ की कतरन नहीं होती जिसपे कागज़ के जो छोटे छोटे पर्चे होते हैं जिसमें फ्राइज़ रख के खा रहे होते हैं, या जिसमें जो है हम झटपट वगैरह जो मिलती है वो खा रहे होते हैं, उस तरह का माहौल होता है। तो अगर तो अथॉरिटीज़ चीटिंग करवा रही हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमारा नुकसान है। अगर कोई स्कूल में चीटिंग हो रही है तो इसलिए अलाउ करते हैं कि जो दूसरे स्कूल जिनका सेंटर उस स्कूल में पड़ा होता है उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेन देन के शायद मामलात होते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस होता है इसलिए वो अलाउड कर देते हैं। लेकिन आप ये तो देखें, आप आज तो चीटिंग कर रहे हैं लेकिन कल आप फंसेंगे, कल आप इंटर लेवल पे फंसेंगे, इंटर लेवल पे निकल जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे फंसेंगे। ज़िंदगी में जो काम आप चीटिंग से करेंगे आज या तो फिर कल आपको उसके नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और फिर आपको उसका अजाला भी देना पड़ेगा। सो बेहतर ये है कि आप अपनी बुनियाद से ही अच्छी पढ़ाई करें। 19-20 चलता है लेकिन ऐसा तो ना हो ना कि आप 100% डिपेंड कर लें। इट्स नॉट गुड। ये मेरा ओपिनियन है, आगे अल्लाह मालिक है। थैंक यू सो मच।